नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। एमडीयू यानी कि रोहतक की जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसकी ओर से जो आज 4-5 नोटिस भेजे गए हैं आपके बड़े काम के हैं, जिसमें कुछ डेट शीट भी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के संबंधित भी नोटिस आए हैं और जो आपका एग्जाम होने है उससे संबंधित भी अपडेट इसमें आई है। तो पूरी अपडेट के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। तो सारे का सारे जितने भी नोटिस आए हैं, मैंने सभी की एक पीडीएफ की फाइल बना ली है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए एक एक करके नोटिस मैं आपको दिखाता जाऊंगा। देखिए पहला जो नोटिस है वो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जो कि फाइनल ईयर के एग्जाम जो होने हैं। एमएससी मैथ का जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें देखिए यहाँ पर 4/9/2020 को एग्जाम आपका प्रैक्टिकल का 10 बजे आपका एग्जाम हो जाएगा। और 3 तारीख को जो है आपका एग्जाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स का। उसके बाद देखिए जो 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ ऑनर्स का है, उसका 6ठे सेमेस्टर का एग्जाम है जो आपका प्रैक्टिकल का। उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का 4 तारीख को है और ऑपरेशन रिसर्च का जो आपका 3 तारीख को आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, 3 सितंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन मोड में आपका रहेगा। और इसके अलावा देखिए जो अब इसके बाद जो दूसरा नोटिस आपका आया था वो है यहाँ पर देखिए प्रेस नोट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन होने हैं फाइनल ईयर के, उन चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो चलिए इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मोड, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो इसमें देखिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन टाइप। लेकिन अभी एक बैठक भी हुई थी, कल मैंने वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बैठक करी गई थी कि जो है क्वेश्चन में जो आपके दिए जाए वो जो है आपके ऑप्शन टाइप भी हों उसमें, और एक एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी हों आपके, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं यानी कि जो लिखने वाले बड़े क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके उसमें दिए जाएँ। तो अभी देखो देखने वाली बात यह है कि जो बैठक में कहा गया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको तीनों तरह के क्वेश्चन मिलाकर एक पेपर दिया जाए तो वो लागू होता है या नहीं। लेकिन अभी जो नोटिस यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने भेजा आज, उसमें यही बात कही गई है कि आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही इसमें दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए ये एग्जामिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन से एग्जामिनेशन है जिनके लिए ये यहाँ पर अब जो अपडेट की बात करी गई है। तो इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम है, बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम का है, या फिर इसके अलावा देखिए बीएसडब्ल्यू का है, फिर बीपीई है, बीसीए है, बीबी है। ये सभी कोर्सेज आप लिस्ट पूरी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ तीसरे नंबर पर जो पॉइंट देश में बताया है कि आपकी जो आपको पता है जो एग्जामिनेशन मोड का ऑप्शन आपने देना था ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, किस तरह से आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए जो डेट है वो आपकी बढ़ा दी गई है 5/9/2020 तक। वो डेट अब कर दी गई है 5 बजे तक, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है कि आप किस तरह से एग्जाम देना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपके पास मौका है कि आप अपना एग्जाम का जो मोड है वो आप चुन सकते हैं। या फिर आपने अगर पहले मोड चुन भी लिया है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, 5 तारीख तक का आपके पास टाइम है। अब इसके बाद चौथे नंबर पर जो इसमें पॉइंट दिया गया वो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए सब्जेक्ट हैविंग 3 पेपर्स इन यूजी प्रोग्राम्स। तो कुछ आपके कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, उसमें आपके 3 एग्जाम होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 3 एग्जाम। तो उसमें अब क्या किया गया है, उनका सिर्फ एक ही पेपर होगा। उसमें किस तरह से आपको बांट दिया जाएगा, देखिए जो पेपर है 3 जो पेपर आपके होते थे उनको एक पेपर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें 3 पार्ट आपके रहेंगे, 1 2 3। उसमें जो पहला पार्ट होगा 33 नंबर का क्वेश्चन जो आपके आए, सॉरी जो 33 क्वेश्चन आपके वो एक पार्ट से आएंगे, दूसरे पार्ट से भी 33 क्वेश्चन आएंगे, और जो तीसरा एग्जाम होता था उससे 34 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स आपके वो कर दिए जाएंगे। इनमें से आपको करना कैसे, देखिए पहले आपको 26 26 और 28 ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इन 33 33 34 में से 26 26 28 इस तरह से आपको सीरियल वाइज ये क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए जो आपका टाइम रहेगा वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर नोटिस आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो डेट शीट दी गई है बी फार्मा की 8 सेमेस्टर की रेगुलर या फिर ईयर के जो छात्र हैं उनकी प्रैक्टिकल की डेट शीट दी गई है। तो 7 तारीख को यानी कि सितंबर में ही 7 सितंबर को जो है यहाँ पर दिया गया बायो फार्मास्यूटिक्स का, और 8 तारीख को जो है मेड केमिस्ट्री का है, और 9 तारीख को जो है फार्माकोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा। तो इसकी डेट शीट भी यहाँ पर दी गई है। तो रेगुलर और रीपेयर सभी स्टूडेंट इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, उन सभी का ये आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में, जैसा भी आपने चॉइस दिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो चॉइस जो दी गई थी वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि 5 तारीख तक का आपके पास टाइम है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आपने अभी तक ऑप्शन नहीं दिया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह से आपने एग्जाम देना, तो वो आप चेंज करके जो उसको आप दोबारा से भी जो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो अगला नोटिस जो दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस नोटिस में फिर वही बातें सारी बताई गई हैं कि जो आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं उसमें जो
डेट है आपकी ऑप्शन चुनने की कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन का एग्जाम आप देना चाहें, तो उसकी जो डेट है वो बढ़ा के जो है 5 तारीख कर दी गई है, वही बात इसमें बताई गई है। अब इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए है वो है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। आपने अपनी आईडी प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ेगा जब आपका ऑनलाइन अगर एग्जाम है या फिर ऑफलाइन है, और अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपने कैमरे पर दिखाना पड़ेगा अगर ऑनलाइन एग्जाम आपका है, ठीक है। और रोल नंबर आपका है जो वो भी, तो कैमरे पर आपकी जो है पूरी नज़र रहेगी। जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके एग्ज़ाम की में जो है आपके ध्यान रखेंगे कि आप किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके उनकी जो आपके ऊपर नज़र रहेगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा जो पॉइंट आपके काम का है, ए स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग। डाउनलोड आपने कर लेना अपना क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो आपने A4 साइज पर अपने जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो जो है लिख के उसके और उसके आंसर आपने लिखने शुरू कर देने पड़ेंगे। अटेम्प्ट करने हैं आपने, देखिए जो क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर वाइज आपने क्वेश्चन करने, यानी कि पहले दूसरा तीसरा चौथा, ये लगातार आपके क्वेश्चन होने चाहिए। और हर एक पेज पर आपने मार्क करना है कि कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे हर एक पेज पे आपने लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो पहला आपका पेज रहेगा उस पर आपने लिखना है आपका यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है, वही जो वर्ड है उनमें भी लिखना है और शब्दों में भी आपने लिखना पड़ेगा। और फिर आपका देखिए क्लास या फिर सेमेस्टर आपका कौन सा है, आपका एग्जाम कौन सा है, पेपर कोड क्या है, और टोटल नंबर जो पेज हैं आपने लिखे हैं जितने भी, वो पेज आपने बताने हैं, वहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि कितने पेज आपने लिखे हैं। और आपका एग्जाम की जो डेट है और आपका जो सिग्नेचर है वो आपने कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और जो आपका हर एक पेज होगा, हर एक पेज पर आपका रोल नंबर और आपका पेज नंबर, डेट और आपका सिग्नेचर, ये चारों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पर प्रोसेस जो शुरू होगा जब आप एग्जाम देने के बैठेंगे, तो आपका जब एग्जाम पूरा हो जाएगा तो आपने करना क्या है, पीडीएफ की फाइल उसकी बना लेनी है। और पीडीएफ की फाइल आपने ईमेल आईडी पर भेजनी है। कौन सी ईमेल आईडी? ईमेल आईडी वही रहेगी जिस ईमेल आईडी से आपको पेपर भेजा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस ईमेल आईडी से आपको पेपर भेजा जाएगा उसी ईमेल आईडी पर आपने ये पीडीएफ की फाइल इसकी बनाकर भेज देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मस्ट इंश्योर द ओवरऑल साइज ऑफ पीडीएफ फाइल नॉट एक्सीडेड 20 MB। 20 MB से ज़्यादा आपकी पीडीएफ की फाइल का साइज नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रख लेना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज शुड नॉट एक्सीड 16, यानी अगर 16 पेज जो है आपको उससे ज़्यादा आपने नहीं लेने हैं। जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसका साइज 20 MB और पेज आपके 16 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट को एक ध्यान देना है कि आपका कम से कम 2 GB का नेट का आपने पैक जरूर करवा लेना है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो जब आपका एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा उससे 15 मिनट पहले आपने अपना कैमरा ऑन कर लेना है अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ की फाइल बन जाएगी तो उस पर आपने करना क्या है, पीडीएफ का फाइल का नाम भी आपने लिखना है। जो आप पीडीएफ की फाइल उनको भेजेंगे बनाकर अपने आंसर शीट की, तो उसका नाम आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस नोटिस में चौथा पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो पहले आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि जैसे देखिए 11/9/2020 है, तो उसमें आपने करना क्या है, 11 और 9 का जो है 09 और जो 2020 है उसकी 20, ठीक है। ये आपने लिखना है, तो यानी कि आपका कोड ये हो गया। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आपने ऐड करना है। और उसके बाद आपने जो आपकी जो शिफ्ट है, मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है, वो उसका M या फिर इवनिंग का E लिखना है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम का जो रोल नंबर है वो बन जाएगा। देखिए इसमें 11/09/20 3/7/09/65 और M जो है आपका वो शिफ्ट है, ठीक है। ये आपने इस तरह से रोल नंबर लिखना है। आप जो सॉरी यहाँ पर जो पीडीएफ की फाइल आपकी बनेगी उसका नाम आपने इस तरह से लिखना है। तो अब जो आपकी आंसर शीट है वो उसका जो स्पेसिमेन है, यानी कि जो आपका एग्जाम्पल शीट की तौर पर बात करूँ तो देखिए इस तरह की आपकी वो शीट होनी चाहिए। उसमें आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नंबर में लिखा हुआ है पहले तो, और उसके बाद जो है वर्ड्स में भी ये लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे जो लिख के दिखाया है। और फिर आपका क्लास या फिर सेमेस्टर देखिए MA है जैसे 4th सेमेस्टर, इस तरह से आपने लिखना है। और फिर आपका नेम ऑफ द पेपर जो यानी कि जैसे देखिए आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। और उसके बाद आपका कोड कौन सा है, जैसे कि 1001 आपका वो डेट शीट में आपको मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न बाय कैंडिडेट, यानी कि जैसे देखिए इन्होंने कहा कि 16 पेज आपने लेने हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा 15, यानी कि उन्होंने जो 16 शीट ली है, 16 पेज लिए हैं, उन 16 पेज में से इन्होंने 15 पेज कर दिए हैं, ठीक है। वो आपने लिखना है कितने पेज आपने किए हैं और आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और फिर आपने यहाँ पर कर देने अपने सिग्नेचर। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है अपनी सीट के पहले पेज पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए पूरी आपकी आंसर शीट है। और इसके बीच में देखिए जो पेज नंबर होगा आपका, उस पेज के बीच में आपने ये चीज़ जरूर लिखना, ठीक है। रोल नंबर आपका ये रहेगा, कोई भी जैसे एग्जाम्पल दे के बताया, उसके बाद आपका पेज नंबर कितना है और आपकी डेट कितनी है, फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर, ये 4 बातें आपने
अपनी आंसर शीट पे लिखनी है। ठीक है, ये पूरी डिटेल रही है पूरे आपके एग्जामिनेशन से संबंधित। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये आप बात आपने ध्यान रखने की, शेयर इसको जरूर कर देना है ताकि उन सभी को ये एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल पता लग सके। और हाँ, और ये अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट हमेशा पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान को दबा देना। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना।